हेलो स्टूडेंट्स, एग्री हब जेट इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो जैसा कि स्टूडेंट्स अपनी बात कर रहे थे, हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत ये सभी सीरीज चल रही है और आज अपने पास हॉर्टिकल्चर में बच्चों क्या पढ़ेंगे, मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि औषधीय एवं सुगंधित पादप। और इनमें से बच्चों ज़्यादातर क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि अपने पास बॉटनिकल नेम क्या है या इनका औषधि की दृष्टि से उपयोगी भाग कौन सा है। ये इनमें से पूछे सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, परंतु ज़्यादातर स्टूडेंट्स इस टॉपिक को क्लियर नहीं करते हैं, तो एग्जाम में कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। ओके, यानी कि सिलेक्शन से वंचित हो सकते हैं। तो बच्चों, मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स के अंतर्गत अपने सभी क्रॉप्स का 1 बाय 1 अध्ययन करेंगे। ओके, आपको डेली इसी प्रकार एग्री हब जेट इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आपको लेक्चर मिलता रहेगा। तो अपने पास जैसा कि यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन करवा दिया, देखो ये अपने पास किसका रहता है, अफीम का प्लांट रहता है। किसका रहता है बच्चों, अफीम का रहता है। अफीम का इस प्रकार का। सर आप आइडेंटिफिकेशन के हिसाब से पढ़ाएंगे क्या? हाँ बच्चों, आइडेंटिफिकेशन के हिसाब से। ये अपने पास क्या रहता है बच्चों, जेट्रोपा का प्लांट होता है, यानी कि रतन जोत का। यहाँ पर अपने पास क्या दिया है, एलोवेरा का दिया है। ठीक है, यही इसी प्रकार अपने पास औषधीय पादप यहाँ दिए हुए हैं। तो अपने 1 बाय 1 अध्ययन करेंगे। चलो तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स के अंतर्गत बच्चों अपने पास फर्स्ट लेक्चर कौन सा होने वाला है? फर्स्ट लेक्चर अपने पास कौन सा है? सफ़ेद मूसली के बारे में अध्ययन करेंगे। किसके बारे में अध्ययन करेंगे बच्चों? सफ़ेद मूसली के बारे में। ये लेक्चर उन बच्चों के लिए काफ़ी लाभदायक है जो जेट, ICR, BHU या एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे हैं। उनके लिए काफ़ी लाभदायक है। जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो वो बच्चों अब सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें इस लेक्चर को, ताकि अपने फ्रेंड्स पढ़ें हाई क्वालिटी के साथ। ओके, और एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे अपने उसी प्रकार ही आपको पढ़ाया जाएगा। चलो यहाँ थोड़ा सा बच्चों आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। यहाँ देखो अपने पास हाई कोर्ट LDC, जो अब राजस्थान में हाई कोर्ट LDC की वैकेंसी आई हुई है, 2754 पोस्ट हैं। तो बहुत ही शानदार वैकेंसी हैं, बहुत कम सिलेबस हैं। जो बच्चे तैयारी करने के इच्छुक हैं तो बच्चों हमारा ऑफलाइन बैच स्टार्ट हो चुका है। तो इसमें बच्चों ऑफलाइन स्टार्ट कब से है, तो ये 29 अगस्त 2022 से, यानी कि सोमवार से स्टार्ट होने वाला है। सोमवार से स्टार्ट होने वाला है। ओके, इसमें टाइमिंग क्या रहेगा, तो बच्चों 9:30 से 12:30 बजे तक का टाइमिंग रहेगा। इसमें आपको हिंदी, GK और अपनी इंग्लिश ग्रामर करवाई जाएगी। फिर बात करें बच्चों इसमें स्टडी मटेरियल, यानी कि आपको संस्थान द्वारा दिया जाएगा। और बात करें बच्चों वीकली टेस्ट रहेगा। क्या रहेगा? वीकली टेस्ट रहेगा। यदि आप गुणवत्ता के साथ समझौता नहीं चाहते हैं तो एक बार जरूर विजिट करें। उसके बाद में बच्चों आपको मैं बता देता हूं कि यहाँ पर यदि जो बच्चे कृषि पर्यवेक्षक की तैयारी करना चाहते हैं तो ये भी आगामी भर्ती आने वाली है, तो उन्हीं के लिए भी ऑफलाइन बैच स्टार्ट हो चुका है। जो बच्चे जेट, ICR, BHU की तैयारी करना चाहते हैं तो वो भी बच्चों तैयारी कर सकते हैं, ऑफलाइन बैच स्टार्ट हो चुका है। बात करें हाई कोर्ट LDC की, तो बच्चों फीस कितनी रहेगी? फीस मात्र 6500 रुपये रहेगी। फीस कितनी रहेगी? मात्र 6500 रुपये। इसमें देखो विकलांग बच्चे हैं तो उनके लिए बच्चों फीस में 50% क्या रहेगा? डिस्काउंट रहेगा, यानी कि छूट हो जाएगी। ओके, यदि कोई स्टूडेंट्स अनाथ बच्चा है तो उसको बच्चों कोई भी फीस देने की आवश्यकता नहीं है, फ्री पढ़ाया जाएगा। ओके, तो ये ध्यान रखें, कोई है तो वो बेझिझक बता दें, उसका एक भी पैसा नहीं लिया जाएगा और वो बच्चे तैयारी करें। ओके, चलो अधिक जानकारी के लिए बच्चों संस्थान के नंबर दिए गए हैं, आप इन पर कॉल कर सकते हैं। ओके, तो जो अपने पास बच्चों टॉपिक पढ़ते हैं तो उससे रिलेटेड कहीं ना कहीं रिसर्च इंस्टीट्यूट पूछे जाते हैं एग्जाम में। कहीं ना कहीं क्या पूछा जाता है बच्चों? रिसर्च इंस्टीट्यूट पूछा जाता है। ओके, तो यहाँ पर अपने पास देखो यहाँ दिया है मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स। तो ये अपने पास क्या दे दिया? आनंद गुजरात में है। इस प्रकार क्या होगा क्या सर? हाँ बच्चों, इसी प्रकार का रहता है। तो इसमें आपके पास क्या रहेगा? आनंद गुजरात में है। तो बच्चों देखो यहाँ दिया जाएगा नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट। कहाँ है? आनंद गुजरात में। कहाँ है बच्चों? आनंद गुजरात में है। ओके सर, आनंद गुजरात में एक इंस्टीट्यूट और भी है। हाँ बच्चों, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड है।
नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड है, आनंद गुजरात है, उसका स्थापना वर्ष बच्चों 1965 में था। चलो, तो यहाँ आपको एक इंस्टीट्यूट याद हो गया। सर इसको कैसे याद करें? तो बच्चों आनंद, एन लग गया तो नेशनल रिसर्च सेंटर होगा। वहीं दिया जाए बच्चों अपने पास क्या, यहाँ देखो अपने पास 2 नंबर दिया जाए, देखो सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट दिया जाए, CIMAP। तो ये बच्चों कहाँ हो जाएगा? लखनऊ यूपी हो जाएगा। ये कहाँ हो जाएगा बच्चों? लखनऊ यूपी हो जाएगा। ओके, तो परंतु आपको आनंद लग गया, एन से आपका NRC 4 मैप हो जाएगा। चलो यहाँ देखो सेंट्रल, ये आपके पास क्या दिए हैं? यहाँ पर दिया सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट। तो अब आप कहोगे सर ये अपने पास कौन सा है? ये अपने पास है बच्चों CIMAP। कौन सा है? CIMAP। सर इस प्रकार का इंस्टीट्यूट है क्या? हाँ बच्चों, ये देखो CIMAP है, ठीक है ना। कहाँ स्थित है ये? अब देखो बच्चों कहाँ स्थित है? लखनऊ यूपी है, लखनऊ यूपी है। ओके सर, तो इस प्रकार याद करवाओगे क्या? हाँ बच्चों, आपको डिजिटल वे में तैयार करवाया जाएगा, यानी याद करवाया जाएगा। ओके, ताकि आपने कई बार इमेज सेट है कर लिया, देख लिया, तो आपको लगेगा कि हाँ पढ़ना चाहिए। ओके, चलो अब अपने पास बच्चों फर्स्ट नंबर क्रॉप है, A नंबर, यानी कि इसमें मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट के अंतर्गत जितनी भी क्रॉप हैं आपको 1 बाय 1 लेक्चर इसी प्रकार यूट्यूब पर चैनल पर मिलता रहेगा। बस आप सब्सक्राइब कर लें चैनल को और आप हमारे साथ जुड़े हुए रहें। ओके, चलो, तो ये सफ़ेद मूसली है। अब आपको सर ये क्या है? तो बच्चों ये इनका क्या है? जड़ है। तो ये औषधीय प्लांट है ना, तो इसमें क्या आती है काम में? तो जड़ें इसकी मेन औषधीय काम में आती है। जड़ों के द्वारा इसका बच्चों क्या होता है? परिवर्धन होता है। परिवर्धन किसके द्वारा रहेगा? फिंगर्स, यानी कि फिंगर्स द्वारा व बीज द्वारा भी कर सकते हैं। चलो सर 1 बाय 1 पॉइंट करवाओ। तो बच्चों पहले सबसे पहले इसका बोटनिकल नेम क्या रहेगा? क्लोरोफाइटम बोरीविलियनम होगा। तो इसका बच्चों अपने पास बोटनिकल नेम क्या रहेगा? वानस्पतिक नाम क्लोरोफाइटम बोरीविलियनम। क्या रहेगा बच्चों? क्लोरोफाइटम बोरीविलियनम। आप मेरे साथ याद करें ताकि याद हो जाएगा। बोलें क्लोरोफाइटम बोरीविलियनम। अब आप कौन सर? बोलें क्लोरोफाइटम बोरीविलियनम। अब ये किस कुल का प्लांट है बच्चों? तो ये अपने पास लीलियेसी कुल का प्लांट है। सफेद मूसली किस कुल का प्लांट है? लीलियेसी। सफेद मूसली, ली लग गया बच्चों? हाँ सर ली लग गया। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा? लीलियेसी कुल का प्लांट है, लीलियेसी कुल का प्लांट है। जो भी बच्चों लीलियेसी कुल के प्लांट होते हैं वो क्या होंगे? एक बीज पत्री होंगे। क्या होंगे बच्चों? एक बीज पत्री होंगे। सर मोनोकोट? हाँ बच्चों ये क्या होंगे? मोनोकोट होंगे। ओके, तो इस प्रकार ध्यान रखना। चलो उसके बाद में बच्चों इसका अब सर ओरिजिन पैलेस सफेद है, F से क्या हो जाएगा? अफ्रीका। चलो तो ओरिजिन पैलेस बच्चों इसका क्या है? अफ्रीका। सर इस प्रकार पढ़ाऊंगे क्या? हाँ बच्चों इसी प्रकार पढ़ाएंगे। यानी आपने यदि देख लिया बोलना भूल जाओगे, बोलना भूल जाओगे। ओके, सफेद मूसली अफ्रीका, इसका उत्पत्ति स्थान क्या है? अफ्रीका है। इसका कुल क्या है? लीलियेसी है। इसका नाम क्या है? क्लोरोफाइटम बोरीविलियनम है। चलो सबसे इंपॉर्टेंट बात करें, ये मेडिसिनल प्लांट है तो इसका उपयोगी भाग क्या रहेगा बच्चों? कंदील जड़ें रहेगी। सर ये होती है क्या? हाँ बच्चों ये कंदील जड़ें इस प्रकार की रहती है। ओके, तो इसमें बच्चों जड़ें उपयोगी है तो जड़ की लंबाई ज़्यादा होगी, प्लांट की हाइट क्या होगी? कम होगी। प्लांट की हाइट बच्चों क्या? कम होती है, जड़ें ज़्यादा गहराई तक जाती है। ओके सर, इसमें बच्चों एल्केलॉइड कौन सा पाया जाएगा? यानी प्रमुख एल्केलॉइड बच्चों इसमें क्या पाया जाता है? सेपोनिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है बच्चों? सेपोनिन। सर और सेपोनिन किस में पाया जाता है? तो ध्यान रखें बच्चों रिज्का में पाया जाता है। और सेपोनिन किस में? रिज्का में पाया जाता है। महुआ की खली में पाया जाता है। महुआ की खली में, महुआ की खली में पाया जाता है। और सर किस में पाया जाता है? तो दिया जाता है तो बच्चों टमाटर में भी सेपोनिन की मात्रा पाई जाती है। तो ये तीनों चीज़ें याद होना चाहिए। रिज्का में, महुआ की खली में, टमाटर में सेपोनिन पाया जाता है और सफ़ेद मूसली में सेपोनिन पाया जाएगा। ओके, इस प्रकार याद हो जाएगा ना? हाँ सर। दूसरी बात देखो, इसे क्या संज्ञा दी गई है? इसे सेकंड शिलाजीत की संज्ञा दी गई है। इसे सेकंड शिलाजीत की संज्ञा दी गई है। ओके, तो बच्चों ये किसको कमी पूर्ति करने में, नपुंसकता को दूर करने में भी काम में आती है। किसको? नपुंसकता को, यानी कि बांझपन को दूर करने में भी काम आती है।
अब देखो बच्चों, इसकी राजस्थान में इसकी खेती मेनली अपने पास यदि दिया जाए तो बच्चों दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में की जाती है, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में की जाती है, या कहें तो अरावली पर्वतीय क्षेत्र के पूर्वी हिस्सों में की जाती है, तो दक्षिणी राजस्थान में की जाती है। ओके, अब देखो अपने पास इसको मेवाड़ में बच्चों किसको, अब इसको मेवाड़ में किसके नाम से जाना जाता है, धोली मूसली के रूप में जाना जाता है, यानी सफेद को क्या कहेंगे, धोली कहेंगे, धोला। ओके, तो धोली मूसली के रूप में जाना जाता है, हो जाएगा याद। ओके सर, चलो पौधे की ऊंचाई बच्चों कितनी रहेगी, 1.5 फीट रहेगी, कितनी रहेगी, 1.5 फीट रहेगी। ऊंचाई कम रहती है, जड़ों की गहराई ज्यादा होती है, तो जड़ की गहराई देखो बच्चों अपने पास कितना 50 इंच हो गया। सर 50 इंच तो वही हुआ, 1.5 फीट ऊंचाई है, 1.5 फीट क्या हो गई, गहराई होगी। तो बच्चों इसी प्रकार रहता है। 1 फीट में क्या होती है, 1 फीट में अपने पास कितने, देखो बच्चों कितना 12 इंच होते हैं, 12 इंच होती है। तो यहाँ पर 50 इंच दिया है, तो 12 चौके यानी लगभग 4 फीट गहरी जड़ें हो गई। तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना होगा। चलो जलवायु, तो देखो बच्चों दक्षिणी पूर्वी राजस्थान है, तो उसकी जलवायु कैसी है बच्चों, लगभग देखो गर्म एवं आर्द्र जलवायु रहती है, वैसे अति आर्द्र जलवायु रहती है। तो इसमें वर्षा भी ज्यादा होती है ना, वर्षा भी लगभग मानकर चलो बच्चों 50 से 100 सेंटीमीटर वहां बारिश होती है। ओके, हो जाएगा याद। ओके सर, तो वार्षिक वर्षा भी लगभग कितनी हुई, 50 से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। वैसे बच्चों वर्षा कहाँ से कहाँ की ओर बढ़ती है, तो देखो उत्तर पश्चिम से बच्चों कहाँ बढ़ती है बच्चों दक्षिण और पूर्वी हिस्सों में बढ़ती है, यानी कि यहाँ से बारिश यहाँ की ओर ज्यादा मात्रा में होती है। चलो सर्वोत्तम मृदा की बात करें तो जीवांश युक्त रेतीली मृदा इसके लिए उपयुक्त रहेगी। प्रवर्धन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको स्टार पॉइंट दे दिया तो अलग से नोट्स तैयार कर सकती हैं। किसके द्वारा होता है, बीज द्वारा, वह कंदील जड़ें ली जाती है, कंदील जड़ें। बीज है तो बच्चों इसकी सीड रेट याद रखना, इसकी सीड रेट यानी कितने लेते हैं, तो लगभग बच्चों 10 से 12 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर इसकी सीड रेट रखी जाती है। कितनी सर, 10 से 12 किलोग्राम। ओके, और इसकी सीड भी कितने दिनों में अंकुरित हो जाती हैं, लगभग 10 से 12 दिन में डे आफ्टर सोविंग अंकुरित हो जाती हैं। सर इसकी उपज कितनी होती है, तो भी बच्चों 10 से 12 क्विंटल प्रति हेक्टेयर इसकी सीड की उपज होती है। सर इस प्रकार याद करना है कि हाँ बच्चों इसी प्रकार याद करना है। सर हम प्रवर्धन करेंगे कंदील जड़ों द्वारा। ओके बच्चों, यानी कि इन कंदील जड़ों को क्या कहेंगे, फिंगर्स कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों, फिंगर्स कहेंगे। चलो यदि बीज की बुआई कर रहे हैं तो बीज की बुआई के 10 से 12 दिन बाद में ये अंकुरित हो जाती हैं। कायिक प्रवर्धन यानी सोमेटिक प्रवर्धन करना है तो ये किसके द्वारा होगा, सर्वोत्तम फिंगर्स से करते हैं। फिंगर्स का वजन कितना होना चाहिए बच्चों, तो लगभग 5 से 10 किलोग्राम एक फिंगर्स का वजन होना चाहिए। ओके, जो जड़ें ले रहे हैं उसकी। अब देखो 1 हेक्टेयर है तो कितने चाहिए, 4 से 6 क्विंटल्स क्या चाहिए बच्चों, फिंगर्स चाहिए। और यदि 1 हेक्टेयर में रोपाई के लिए फिंगर की बात करें कि 4 से 6 क्विंटल में कितने फिंगर्स आ जाएंगे, तो 2,22,000 फिंगर्स की आवश्यकता रहेगी। तो 1 हेक्टेयर रोपाई हेतु पौधे कितने चाहिए बच्चों, 2,22,000 प्लांट चाहिए। सर ये सभी याद करना है क्या बच्चों, याद करना पड़ेगा। दिक्कत कहाँ आ रही है, पढ़ना आसान है, बस एक बार इंटरेस्ट तो बना कर देखें एग्री हब चैनल के साथ। ओके चलो, सिंचाई की सर्वोत्तम विधि, इसमें बच्चों क्या होती है, फुहारा विधि यूज की जाती है। इसमें सिंचाई की सर्वोत्तम विधि क्या रहेगी, फुहारा विधि रहेगी। देखो बच्चों यदि बात करें सिंचाई फुहारा विधि से, तो फुहारा विधि से सर्वाधिक इरिगेटेड एरिया की बात करें किस देश का होता है, तो इजराइल का होता है, इजराइल का होता है। वहाँ क्या अपनाई जाती है, ड्रिप सिस्टम अपनाया गया, ड्रिप सिस्टम अपनाया गया है। ओके, और यदि बात करें कि 100% फुहारा पद्धति अपने किस नहर प्रोजेक्ट की बात करें, तो नर्मदा नहर परियोजना में 100% फुहारा से सिंचाई की जाती है। अब यहाँ पर अपने पास देखो इसकी उपज कितनी रहेगी बच्चों, 10 से 12 क्विंटल उपज रहेगी। किसकी बच्चों, सीड की रहेगी। सर सीड रेट 10 से 12 क्विंटल लेते हैं। कितने दिन बाद में अंकुरित हो जाएंगे, 10 से 12 दिन बाद में सीड अंकुरित हो जाएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो अपने पास पॉइंट कौन सा बच्चों, उपयोग। किसका उपयोग, स्थिरता या नपुंसकता को दूर करने में किया जाता है।
और सफ़ेद मूसली में एक बच्चों रोग हो जाता है, कौन सा? क्लोरोसिस। क्लोरोसिस का कारण क्या रहते हैं? ज़्यादातर बच्चे क्या कर देंगे? मैग्नीशियम। कॉन्फिडेंस का क्या हो जाएगा बच्चों? गलत हो जाएगा। इसमें किसके कारण होगा? आयरन की कमी के कारण क्लोरोसिस हो जाता है। ओके, तो इस प्रकार बच्चों आपको ये पूरे टॉपिक यानी पूरे पॉइंट आपको याद होने चाहिए। आप अपने नोट्स बनाएं घर बैठे। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सभी बच्चे स्वस्थ हैं, मस्त हैं और हमारे साथ पढ़ रहे हैं। चलो, तो आज का लेक्चर भी बच्चों काफ़ी अच्छा लगा होगा, तो थैंक्स फॉर वाचिंग। और अधिक जानकारी के लिए बच्चों संस्थान के नंबर दिए गए हैं, आप इन पर कॉल कर सकते हैं। ऑफलाइन बेंच यदि आप अटेंड करना चाहते हैं तो बच्चों ज़रूर अटेंड करें। अन्य संस्थान से बहुत कम फीस है। बस हमारा उद्देश्य है कि आपको क्या अच्छी एजुकेशन मिले, आपका अच्छी जगह सिलेक्शन हो। थैंक यू स्टूडेंट्स।